मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर आराम से देखूँ। अभी क्या आराम से नहीं देख रहा? नहीं, आराम से फिर देखूँ ना कैसे क्या अब हुआ। इसके बाद क्या है, जो आपका अभी तो फिलहाल ये गंदे गुंदे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम करते हैं ये आपका विजय सर ने टेबल बताया। सेटअप। अब टेबल सेटअप के ऊपर पहले आया बेस क्लॉथ, फिर आया आपका टेबल क्लॉथ। अब टेबल क्लॉथ आया तो हमने टेबल क्लॉथ में हमने क्या पढ़ा था कि टेबल क्लॉथ का जो क्लॉथ है वो आपका प्रॉपरली आयरन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं पड़े होने चाहिए। जो ड्रॉप है इसका इट हैज टू बी बिटवीन 9 to 10 to 12, है ना? ये जो ड्रॉप है यही था। यस और सर। कहीं से फटा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कई जगह पे इसमें प्लेसमेंट लगाते नहीं हम, बट अभी हमारे पास पड़ा है इसलिए हम लगा देंगे। इसके बाद क्या लगता है, रनर लगता है, बिछता है रनर। जो एक फॉर्मल टेबल सेटअप में अगर आप टेबल क्लॉथ लगा रहे हो तो आपका क्या लगता है, रनर टेबल क्लॉथ के ऊपर। फिर प्लेसमेंट नहीं लगता। प्लेसमेंट्स आपके ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं, कॉफी शॉप में ना। वहां पे टेबल क्लॉथ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे गेस्ट की मूवमेंट बहुत होती है, बहुत सारे आते हैं। तो अगर एक टेबल पे अगर हम 100 लोग बैठ गए तो 100 बार में ये चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा आती है और गेस्ट भी वहां पे रिफाइंड नहीं आता। इजीली साफ भी हो जाता है सर, ये टाइम लगता है इसमें मैक्सिमम कॉस्ट है इस वाले में, और ये हम स्पेशल लोगों को देते हैं, वो स्पेशल टेस्टमेंट्स के लिए रखा होता है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर नॉर्मली जो लगता है रनर लगता है। अब रनर देखना पड़ता है, या तो आप रनर इस तरह बिछा लीजिए, रेक्टेंगल में होता है ना, लंबे शेप में, तो वो या तो आप इस या एक सेंटर पे लगा दो सिंपल सा और यहां सेटअप कर दो, या इधर एक रनर यहां लगा दो, एक रनर यहां लगा दो, ताकि उसके ऊपर हम कटलरी बिछा दें। ठीक है जी। अब फिलहाल के लिए अभी वी आर टेकिंग प्लेसमेंट्स, फिलहाल के लिए वैसे लगते नहीं है। प्लेसमेंट्स लग गए। प्लेसमेंट्स हमारे जब लगते हैं वो ऑलमोस्ट सेंटर में लगने चाहिए, ऑलमोस्ट पता लग जाता है। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस, यहाँ प्रॉपर स्पेस, यहाँ भी प्रॉपर स्पेस, सेंटर है जी। कॉफी शॉप में ये अभी एक कौन सा टेबल है, रेक्टेंगल टेबल है। कॉफी शॉप में होता है स्क्वायर टेबल, एक टेबल पे 4 लोग बैठ सकते हैं, तो वो चारों साइड्स बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली। अभी ये क्या रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ वो नहीं आएगा, मतलब इसमें वो आएगा ही। ये इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है और जो ब्रेथ है वो छोटी है। सेम है ना, ये सेम वो सेम। तो दिस इज रेक्टेंगल टेबल। स्क्वायर जैसे ये भी आपका प्लेसमेंट भी आपका ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल है। इसकी साइड बराबर, इसकी साइड बराबर, चारों साइड से जो होगा ठीक वो बनेगा आपका स्क्वायर टेबल। रेक्टेंगल टेबल होते हैं हमारे पास, स्क्वायर टेबल होते हैं मेरे पास, और बैंक्वेट में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, सर्कल गोल वाले, ओवल। सेमी आर्क भी यूज करते हैं, अलग अलग टेबल में। बाकी सेटअप कर लेते हैं। अभी फिलहाल ये समझो कि आपका लग गया। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना होता टेबल पे, हमने जो रखना है एबीसी रखना है। सबसे पहले हमने शुरू कर दिया एबीसी से, और बाकी हमने कुछ नहीं करना। एबीसी बोले तो एस्ट्रे, बट बेस एंड क्रूवेट सेट। एस्ट्रे हमने रखी नहीं, बट बेस लिया और क्रूवेट सेट लिया। अब बिफोर वी कीप दिस थिंग ऑन द टेबल, हम पहले चेक करते हैं ये जो आपका जो सिरामिक का है, जो भी है ना, बेस है, इसको हम प्रॉपरली क्लीन करें। क्यों? कई बार गेस्ट इसके ऊपर स्टेन लगा देता है, हाथ लगा देता है, हल्दी उल्दी के जो भी होते हैं, हमारे लग जाते हैं हाथ, तो वो नहीं होता। ये प्रॉपरली वाइप ऑफ होके सेंटर पे लग जाता है। अगेन ये भी ध्यान रखना होता है when we relay the table, क्योंकि गेस्ट एक बार खा के चला गया, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो यूज किया हुआ है सॉल्ट एंड पेपर है, स्पेशली द पेपर्स, इसके ऊपर व्हाइट से जो आपका रिमेन्स रह जाते हैं, तो वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और बिफोर वी पुट
इट ऑन द टेबल, हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि भाई साहब निकल भी रहा है नहीं निकल रहा, मैक्सिमम टाइम नहीं होता, गेस्ट मर जाता है, फिर गेस्ट खुद करता है, फिर इट डजंट लुक नाइस। तो आप इसको प्रॉपरली चेक करके ही, ये हमेशा पेयर में रहेगा, मेल फीमेल आप लेने जो भी लेना है, इसको हम हमेशा साथ रखेंगे, अलग नहीं करते। एस्ट्रे है नहीं हमारे पास, इंडिया भाई, बट बेस आ गया आपका, कुवेट सेट आ गया आपका, ठीक है जी। एस्ट्रे भी आप सेंटर में ही रखते हैं। सर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बाद में जो फ्लोर है ओरिजिनल हो गया ना, ज्यादातर जो आपके सेंटर पीस होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वो देखते कई जगह पे हम रख देते हैं नकली नुकली से, बट मैक्सिमम आपके वो उसी में होते हैं जो आपके नेचुरल, ठीक है जी। कई होटल्स में शाम के टाइम यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है कैंडल्स। छोटे से बाउल्स में वो कैंडल, टी लाइट कैंडल डालते हैं, हल्का सा पानी डाल दिया, पत्ते पुत्तियाँ डाल दी और चलो भी रोमांटिक। ये स्पेशलिटी में होता है जहाँ तक ये कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी है हमने। कैंडल लाइट होती है, इतनी सी कैंडल ही है, ये नहीं कि बड़ा बुके लगा दिया और ऊपर से फिर उसके बाद लंबी सी कैंडल और ऊपर से वो बंद करने वाला लैंप लगा दिया। वो हम ज़्यादातर करते हैं कोई स्पेशल बुकिंग्स हो या कोई बहुत ही तगड़ा होटल हो, हेरिटेज होटल हो, तो उसमें उनका डिनर हम ऐसे करते हैं, वो स्पेशल अरेंजमेंट्स होती है। अब आगे ABC, इसके बाद आपका आएगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना हमने, BNB प्लेट। BNB प्लेट का दूसरा नाम साइड प्लेट और हाफ प्लेट। अब ये ध्यान रखना है, ये आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अभी गंदी है नहीं चलेगी, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ भी नहीं चलेगी, वाइप करेंगे। वाइपिंग आती है आपको? यस सर। मुझे लगता आती है, चल रही नहीं करके दिखा, आती है वाइपिंग? आती है करो तो ऐसे ही करते ऐसे हाथ में रख सर पेट के साथ। आपकी जो जो ये होती ऐसे है, करते हैं, ऐसे ऐसे सर को देखो। अब ये आपकी हमेशा कहाँ आएगी? साइड लेफ्ट साइड। ओके, ये ध्यान रखना है कि इससे हमारी हाफ इंच पीछे हो, हाफ इंच पीछे होती। क्यों? क्योंकि भाई एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, गिर जाएगी नीचे, हल्का सा यूं रहेगी, मैं बैठा टच हुआ खड़ खड़ खड़, और ये तो फिलहाल प्लास्टिक की है, वो सिरेमिक्स की होती है, और उसके ऊपर कटलर रखी होती है, तो खड़ खड़ बड़ी आवाज, टेबल पे बड़ी आवाज आती है, तो इसको यूं रख दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया? नाउ इट्स टर्न फॉर द कटलरी। अब कटलरी जब हम प्लेस करते हैं तो वो हमेशा हम जो लेके आते हैं, या तो आप सालभर में लेके आएंगे, सालभर में लेके आएंगे, या आप लेके आएंगे क्लॉथ में। द बेस्ट पार्ट इज आपका जो आपने लेके आनी है वो आप उसको सालभर में लेके आए, ठीक है जी। सालभर में आपका एक नैपकिन बिछा होगा, नैपकिन के ऊपर आपने कटलर रखनी है, फोक एक तरफ, स्पून एक तरफ, सेंटर में नाइफ। व्हाटएवर यू प्लेस ऑन द सालवर हैज टू बी नीटली प्रेजेंटेड, बिकॉज यू आर टेकिंग इट टू द रेस्टोरेंट, गेस्ट के सामने लेके जा रहे हो, कहीं कुछ ही फेंक दिया और लेके घूम रहे हो यूं करके, गेस्ट की नजर में है आप, तो वो आप उसको एक तरफ फोक, एक तरफ आपका स्पून और बीच में नाइफ। नाइफ क्यों करते हैं? नाइफ स्किड करते हैं, स्किड करते हैं, तो इसको हम स्पून और फोक से चिपका के रखते हैं ताकि ये आगे पीछे ना हिले, ठीक है जी। अब हमेशा यह ध्यान रखना, अब ब्रेकफास्ट सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेकफास्ट की। सबसे पहले फोक आपका लेफ्ट। अब ये भी ध्यान रखना है कि फोक के जो ये क्या है, ये टाइम्स है, दाते धंधे है ना, धंधे बोलते हैं दाते। अब ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर डर्ट होती है ना, कई बारी, तो इसको आपको ध्यान रखना। कई गेस्ट बड़े कुत्ते गेस्ट होते हैं, समझ लो हमारे हिसाब से, भाई सूंघते भी हैं कटलरी, किसी साला कहीं से भी उठा के तुम दे दी। कई लोग चेक करते हैं कटलरी, बड़े लोग होते हैं हाइजीनिक, जो जिनको फोबिया होता है ना, वो देखते हैं। तो हमेशा हम कटलरी
पकड़ते कहां से, उसकी नेक से, ये यहां सेंटर से। तो फोक्स हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड, चाहे जो मर्जी सेटअप है, फोक हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। सिर्फ एक ऐसा फोक जो कि ऑयस्टर फोक होता है वो आपका आता है राइट हैंड साइड पे, उसके अलावा बाकी सारे जितने फोक्स होंगे वो आपके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट सिर्फ बता रहा हूं आपको मैं। अब इसके बाद हम जो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में जो सेटअप करते हैं वो आपका ये सेटअप होता है। ये ब्रेकफास्ट का सेटअप हो गया आपका बस का। एक एपी स्पून, एक एपी फोक और एक एपी नाइफ ब्रेकफास्ट में जहाँ मैक्सिमम आप लेके चलो। अब फोक एंड स्पून आपके जितनी भी जो हम आप ना जो ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे वो आप ऑमलेट की प्रिपरेशन खाओ, या कोई टोस्ट खाने हैं, या आपने कोई वॉफल्स खाने हैं, पैनकेक्स खाने हैं, चिकन सॉसेजेस खानी है, कुछ भी खाना, चीज खानी है, उसके लिए यू यूज दिस। बाकी जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो आप इसको, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दूध के साथ खाते हैं ना, कट फूड आप इससे खाओगे, ऑब्वियस चीज है। अगर इडली सांभर है तो उसके ऊपर आप इडली उसको इससे खा लेते हो, कॉर्नर को इससे खाते हैं, फिर भी वो सब लिक्विड चीज जो है वो आपके स्पून से खाएंगे। बाकी जितनी भी जो अदर चीजें हैं, सेमी जो ग्रेवी चीजें हैं वो आपकी फोक और नाइफ से खाई जाती है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब एक और चीज लगती है यहाँ पे, वो लगता क्या है आपका बटर नाइफ। बीएनबी के ऊपर बटर नाइफ, बीएनबी प्लेट के ऊपर, है ना। अब इसके बाद आपका नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट का जो सेटअप रहता है, एक और ब्रेकफास्ट में क्या लगती है, क्या लगता है ब्रेकफास्ट में? प्रिजर्व लगते हैं। प्रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? प्रिजर्व्स क्या होते हैं बता जरा। कोई जो एक रखो ऐसे। हाँ जी, हनी जैम मार्मलेट ना, है ना, हनी जैम। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अभी बोला है नहीं रखने के लिए कुछ, अभी मैं इसको इस यूज होगा या इसको रख लेता हूँ। हनी जैम मार्मलेट के लिए मैंने प्रिजर्व रख दिया। इसके अलावा एक और चीज जो रखी होती है वो रखी होती है बटर डिश, है ना, बटर डिश रखी होती है। बटर रखने के लिए आपकी डिश है जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो 3 चीजें होती हैं, एक आपका अंडरलाइनर, जो बटर का डिश का अंडरलाइनर होता है वो भी है इसके अंदर। दूसरी चीज ये आपकी जो स्ट्रेनर है, इसके नीचे हम रखते हैं आइस और उसके ऊपर बटर। आइस क्यों रखते हैं? ताकि आपका बटर पिघले ना, ठंडा रहे। ठीक है जी, तो इसके नीचे आइस और इसके ऊपर बटर, और आपका साथ में आपका बटर रहे इधर लगा होता है। ठीक है, डन, क्लियर। अब इसके बाद आपने रखनी क्या है ब्रेकफास्ट में, और क्या होता है, और क्या होता है ब्रेकफास्ट में? हम थे भी दिखाओ सर। चाय कॉफी के लिए चाय चाय कॉफी होती है ना, हमने कहा चाय कॉफी तो देनी है ब्रेकफास्ट में, बिना चाय कॉफी के तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट है नहीं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉर्मल है। अब जो टी कॉफी का जो सेटअप है, टी कॉफी का सेटअप आपका हमेशा लगता कहाँ पे है? राइट हैंड साइड, इस तरफ, या आप इस तरफ रख लीजिए। कई लोग ऐसे रखते हैं तो स्पून को इसकी तरफ, कई लोग स्पून इस तरफ रखते हैं। इसकी जो नोजल है, जब मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं ब्रेकफास्ट में जब चाय लूंगा तो इस कप से पीऊंगा। अब वो लेफ्ट राइट जो भी है, बट हम सेटअप में इसको रखते हैं ब्रेकफास्ट के। टी सेटअप यहाँ पे है, चाय यहाँ आ गई। अब चाय के साथ में क्या जाता है भाई? शुगर कैडी, ऑब्वियस सी बात है। शुगर बेसिन या शुगर कैडी आपकी सेट करता है। शुगर कैडी के लिए कौन कौन सी शुगर जाती है? ब्रेकफास्ट शुगर, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड शुगर फ्री। 3 चीजें जाती हैं, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड शुगर फ्री।
हम गेस्ट को ऑप्शन देते हैं कि भाई साहब जो सी चीज़ लेनी है ले लीजिए। ब्रेकफास्ट शुगर का नाम वाइट शुगर, ठीक है, होती है पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपकी जो ब्राउन शुगर है उसको बोलते हैं दबेरा शुगर। उसके बाद आ गया आपकी शुगर फ्री, जो कि इटसेल्फ शुगर फ्री ब्रांड है, और एक स्प्लेंडा है, इक्वल्स है, अलग अलग ब्रांड है, वो आपको बताया था मैंने पहले। तो अब आपका क्या क्या सेटअप लग गया। अब एक चीज इसमें अप्रोक्सीमेटली जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा, अब ग्लासेस जब हम देखते हैं तो अब ये ग्लास रखने लायक है ही नहीं, ये इसको नीटली क्लीन करना होता है। अब इसको वाइप करने के लिए क्या तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, थंब का इस्तेमाल करते हैं। आप जितना, यह वाइपिंग शीट है नहीं एज सच, आप इसको अंदर डाल के इसको रोटेट करते हैं जेंटली। ये तो बहुत मोटा ग्लास है, ऐसे ऐसे ग्लास मिलेंगे आपको जो कि हल्का सा ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ग्लास क्रैक, हाथ पे भी लग गई। वो जेंटली करते हैं, जैसे वाइन ग्लासेस होते हैं आपके, बिल्कुल ही। तो ये आप इसको जब वाइप करते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप ग्लास को टच ना करें। कोई भी कटलरी कुछ होती है तो इसको आप बाहर से भी होता है और अंदर से भी हो जाएगा। पहले से थोड़ा बेहतर है क्योंकि अब ये वाइपिंग शीट है नहीं, वाइपिंग शीट अलग से कॉटन शीट होती है, उससे क्या होता है वो सारा अब्सॉर्ब हो जाता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हाथ नहीं जाते, आगे तक नहीं जाते, तो उसको हम क्या करते हैं, एक हल्का सा फोक लेके फिर इसको नीट एंड क्लीन, इसको हल्का दबा के पहले से बैठे जो भी बस फिल्म का कैमरा में है ना। अब इसको आपने रखा फिर कहाँ, इधर। अब क्या था आपका, ये नॉर्मली आपका एक हल्का सा ब्रेकफास्ट का सेटअप होगा। ब्रेकफास्ट सेटअप में क्या आया, एपी स्पून, फोक, नाइफ, साथ में बीएनबी प्लेट, बटर नाइफ, साथ में आपका प्रिजर्व्स आ गए, आपका शुगर कैडी आ गई। शुगर कैडी का दूसरा नाम है शुगर बेसिन, ठीक है जी। ये आपका शुगर कैडी है और ये आपका है शुगर बाउल। यहाँ पे इसके अंदर आप जो क्यूब्स है शुगर के वो डाल सकते हो, या इसमें आप नॉर्मली चीनी, जो घर की जो चीनी होती है, दानेदार चीनी होती है, वो डाल के इसको आप स्पून के साथ उसको गेस्ट को सर्विस कर सकते हो। ये जो यहाँ इसके अंदर जो चीनी डलेगी वो डलेगी शैशेस में, पाउचेस होते हैं ना, पाउच, उनके ऊपर होता है जिसका ब्रांड है, लोगो होटल का, जैसे ताज का है तो ताज का ब्रांड लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा शुगर के ऊपर और आपका। और लास्ट में यहाँ पे एक और चीज लगती है, वो लगती है टेंट कार्ड। टेंट कार्ड लगता है, टेंट कार्ड बोले कोई भी प्रमोशन कुछ आपका होटल कर रहा है या कुछ एडिशनल आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपका टेंट कार्ड उसके अंदर लगेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली आपका एक टेबल, ब्रेकफास्ट का टेबल सेटअप आपका हार्डली इसी तरह होता है। इसके बाद जूसेस के लिए ग्लासेस आपके जहाँ पे बफे लगाओ वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। चाय कॉफी के लिए आपके ऑलरेडी लग दिया, अलग काउंटर होता है, ठीक है जी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और लगता है। हनी, जैम, मार्मलेड, कई केसेस में केचप हम साइड डिश में रखते हैं, तो इसको मस्टर्ड हम साइड डिश में रखते हैं। जब गेस्ट की डिमांड होता है उसको हम टेबल पे रखते हैं, ऐसा कंप्लीमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया काम। अब ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच आएगा हमारा, अभी ये चल रहा है किसका, कॉफी शॉप का चल रहा है। अब लंच आएगा तो हमने प्रिजर्व्स निकाल दिए, शुगर कैडी निकाल दी, कप्स निकाल दिए, ब्रेकफास्ट का आपने सेटअप निकाल दिया। अब जो गेस्ट सुबह आया था ब्रेकफास्ट में, वो कहता है यार सुबह मैंने ये सेटअप देखा, अब लंच आ गया, लंच में मेरे को ये दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, एक चीज हटा देते हैं, फिर हम अपना सेटअप यूं रखते हैं। आगे एपी फोक, एपी स्पून और एपी नाइफ राइट साइड में आ जाएंगे सर। ये राइट साइड में फॉर्मल नहीं है, अभी इनफॉर्मल चला हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं चला हुआ है। अब इसमें नॉर्मली हमने ऐसे रखते हैं, हम डिजाइन बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो ग्लासेस होते हैं, अब इसी के पैरेलल हमने यहाँ करना होता है, ये आमने सामने मिलने चाहिए, तिरछे।
ये ग्लास और इसके ऊपर जो ग्लास लगा होगा वो आपस में क्रॉस करने चाहिए एंगल में, जैसे इसकी एज और उसकी एज है ना सामने सामने, तो वैसे ही ये भी होना चाहिए। अब ये ब्रेकफास्ट लंच का हो गया। अब ब्रेकफास्ट के नैपकिन फोल्ड्स भी होते हैं, लंच के नैपकिन फोल्ड अलग होते हैं, डिनर के भी नैपकिन फोल्ड अलग होते हैं मैक्सिमम, वो आपको याद रखने हैं। ब्रेकफास्ट में बुक फोल्ड होता है, जो भी होता है, लंच में डिनर में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट में इजी होते हैं, ताकि क्या होता है ज़्यादा टाइम ना लगे, और क्योंकि गेस्ट का फ्लो ज़्यादा होता है तो उसमें हम सिंपल फोल्ड रखते हैं। 10 फोल्ड हो गया, जो ऊपर भी फोल्ड है वो हम करेंगे, बस मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा। लंच हो गया, डिनर में हम ऑलमोस्ट ऐसे रखते हैं। अब जब बारी आती है किसकी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बारी आती है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बारी आई तो अब यहाँ पे हमने करना है कोर्स वाइज, 3 कोर्स या 4 कोर्स या 5 कोर्स मेन्यू सेटअप करना है। तो अगेन BNB आपकी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, आपका साथ में फोक नाइफ रखा, जो भी रखना है। अब जितने भी फोक्स है वो आएंगे इस तरफ। अब थोड़ा कटलरी भी बहुत चाहिए होगी। हमने पहला कोर्स कौन सा बोला था जी, सूप ना, तो हम जो है फॉर एग्जांपल सूप स्पून है, ये सूप हमने पहले रख दिया, सूप स्पून आ गया। सूप के बाद क्या आएगा, सूप के स्पून के साथ तो कोई फोक जाता नहीं है भाई, तो नाइफ जाएगा ही नहीं, तो एक इंडिपेंडेंटली सूप स्पून आ गया। सूप स्पून होता है गोल सा, कभी आपने देखा होगा पिया होगा, है ना, वो चाइनीज वाला नहीं कि प्लास्टिक वाला, वो नहीं, दूसरा वाला गोल, है ना। सूप स्पून आ गया। इसके बाद क्या आता है, सूप के बाद क्या आएगा, सैलेड या स्टार्टर। अब सैलेड और स्टार्टर के लिए यू हैव नाइफ्स, सैलेड नाइफ एंड सैलेड फोक या स्टार्टर फोक। इसके बाद क्या आया, मेन कोर्स। मेन कोर्स के लिए फिर नाइफ, और मेन कोर्स फोक। अभी गंदा है, इसके बाद क्या आया, डेजर्ट आया। अब डेजर्ट कहां रखेंगे भाई, सामने ऊपर, है ना। अब डेजर्ट जहां पे फोक है, अब ये लेट्स सपोज फोक यहाँ रखा, अब इसको घुमा के इधर ले जाओ, बारी आई स्पून की, स्पून आपका घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब स्पून और फोक जो है बराबर होते हैं, फिलहाल में आपको समझो इस तरह से रखना है। ठीक है, अब जो ग्लासेस होंगे वो आपके जाएगा किसके ऊपर, यहाँ स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, इसको आप इसके नाइफ की एज पे ½ इंच पीछे, सूप, सैलेड या स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट। ठीक है, फॉर्मल में क्लियर हुआ। हमने ये भी पढ़ा था कि एक टेबल के ऊपर हम एक कवर पे मैक्सिमम 3 ग्लासेस या 3 ग्लासेस से ज्यादा नहीं रखते, ऑन डिमांड होता है उसके बाद कोई भी ऑर्डर होता है। तो एक तो आपका वाटर ग्लास हो गया या वाटर गॉबलेट हो गया, एक हो गया आपका रेड वाइन या व्हाइट वाइन ग्लास, एक हो गया आपका शैंपेन ग्लास, शैंपेन फ्लूट, शैंपेन टुलिप जो भी है वो आप रखेंगे। इसके अलावा कुछ और जो कुछ भी ऑर्डर करता है वो आप उसको ऑन डिमांड ला के देंगे। ठीक है जी। अब अभी क्या है, अब इसके बाद अगर टी कॉफी भी आता है तो टी कॉफी हम अभी फिलहाल के लिए प्लेस नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा सूप, सैलेड, स्टार्टर, मेन कोर्स करने के लिए। और अब यहाँ पे आपकी आ जाती है एक शो प्लेट होती है, शो प्लेट, सर्च करना इंटरनेट पे, शो प्लेट कहते हैं उसको, फॉर्मल टेबल सेट, जिसको हम ये भी कहते हैं चार्जर के नाम से भी कहते हैं, चार्जर, CHARGER, चार्जर। ध्यान रखना, शो प्लेट, उस शो प्लेट के ऊपर हम बाकी का सेटअप करते हैं। तो बेसिकली सूप, सैलेड, स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट। अब सूप पिया,
जो भी सूप आएगा मैं बैठा, फॉर एग्जांपल मैंने सूप पिया, सूप फिनिश हो गया, ये क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मैंने सूप नहीं पिया, मैं कहता सूप नहीं पीना, अगला कोर्स ले आओ, ये मेरे को बेवरेज पीनी है, सूप पी रहे, हमने सूप को लगा रखा था, उसने बेवरेज पी ली, फॉर एग्जांपल आप उसको उसके लिए बेवरेज ले आए, कोई मॉकटेल ले आए, सूप नहीं था, मैंने मॉकटेल पिया। अब मॉकटेल पीने के लिए या तो आप उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के ले आते खुद अपने आप, या आप साइड में स्ट्रॉ देते हैं उसको, ताकि वो उसको, स्पेशली इन केस ऑफ जूसेस, जूसेस में हम जो भी फ्रेश जूस होगा, कैट जूस होगा, उसके साथ हम स्ट्रॉ डाल के लाते हैं, उसके लिए हम स्ट्रॉ होल्डर और स्ट्रॉ देते हैं साथ में। अब उसने सूप पिया, जूस पिया, रख दिया, चलो ले गए, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्लियर कर दिया, अब जूस आया है तो जूस के साथ में अंडरलाइनर भी आएगा, है ना, कोस्टर, ताकि ये टेबल गंदा ना हो, वाटर वेपर्स गिर रहे हैं तो ये उसके ऊपर रहेगा। अब ये सूप उसने जूस उसने क्लियर कर दिया, अब सूप तो उसने पीना नहीं है, अगला कोर्स आ रहा है, तो ये कटलरी यूज नहीं हुई है, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। बिफोर द नेक्स्ट कोर्स कम्स, ये सूप स्पून आपका हट जाना चाहिए टेबल से, यूज हुआ ना हुआ, क्लियर हुई, है ना, हट गया ये। अब फॉर एग्जांपल उसने सूप पिया, चला गया। अब अगला आया सैलेड या स्टार्टर, हम कैसे जाते हैं बेटा निशान, बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से हम अंदर को आते हैं, बाहर से हम अंदर की तरफ आते हैं। तो पहले हम, अब ये रहा सैलेड फोक, ये स्टार्टर और नाइफ और ये फोक, हमने अगला स्टार्टर आ गया आपका, जैसे खाया, मैं लेफ्ट राइट ही, मेरा उल्टा हाथ है, नॉर्मली आप यूं पकड़ोगे इसको, पकड़ने का स्टाइल भी आपका अलग होता है, ये फिर मेरा लेफ्टी है तो मैं यूं पकड़ता, कोई भी चीज है काटनी है फिर से करके फिर से खाते हैं। जो बेसिक एटिकेट है, डाइनिंग एटिकेट है, वो कहते हैं ना कि बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नैपकिन यूज करना तो हल्का साइड से यूज करते हैं, पूरा नैपकिन गंदा नहीं करते, पूरा मुंह नहीं पूछते, है ना, गंदा हो गया। तो जो है आप जो भी कटिंग करेंगे इससे करेंगे और इससे हिट करके, इसकी हेल्प से अगर उठाने उठे रहा है तो इसको करके फिर खाते हो, और फिर कटलरी हाथ में नहीं पकड़ रखते, घूमते रहते हो, खाया मुंह में और पकड़ रख ही नहीं है, खाना हम खाते हैं आराम से, ठीक है जी। फिर ये कोर्स खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल ये स्टार्टर भी चला गया, या फॉर एग्जांपल स्टार्टर में मैंने नाइफ यूज नहीं किया, फोकिंग करके खा गए, तो अगेन यहां से उठ के क्लियरेंस में आउट। फिर आया मेन कोर्स, खाया, फिर आया डेजर्ट। अब डेजर्ट जब यहां आ गया तो हमने क्या बोला था, डेजर्ट के टाइम पे अब डेजर्ट का टेबल सेटअप पे लगाने के लिए इससे पहले हमें उसको देना पड़ेगा फिंगर बाउल। अगर इंडियन खाना खाया है उसने तो हाथ गंदे नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब ऑब्वियसली आता है रोटी खाएगा, रोटी को ब्रेड से भी उससे भी काटेगा नाइफ और फोक से, ये दाल में डिप करने कर रहा है तो हाथ तो आपका लगेगा उसमें। अब हाथ लग गया तो उसके हाथ गंदे होंगे, तो यू विल गेट अ फिंगर बाउल। फिंगर बाउल में आपका लुकवार्म वाटर, साथ में स्लाइस ऑफ लेमन, उसके अंदर बीज नहीं होता है, आप उसको करके चलेंगे। बिफोर द डेजर्ट इज सर्व आप क्या करते हैं, क्रूएट सेट आपका आउट, देन टेबल की क्रम्बिंग। क्लियरेंस तो आपने कर दी, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्रम्बिंग। और क्रम्बिंग के टाइम पे आपके जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो आप उसको उठा दोगे, क्रम कर दोगे, ठीक है। क्रम्बिंग प्लेट होती है, साथ में ब्रश होता है, या आप उसको आप नॉर्मली क्लॉथ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कर दिया, इसके बाद आपका टेबल हो गया क्लीन। अब आपने वही फॉर्मेट यू करके, उसके सामने ड्रामा नहीं करता, यूं गाड़ी आ रही है और यूं आ रही है,
यहाँ से उठा के उसको फिर सीधे अपने यूं रख देना। ये नहीं कि सर ने बोला ऐसे लेके जाना है, गेस्ट देख रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपने इसको वापस इसके पोजीशन पे डालना। अब डेजर्ट फोक क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हम कट फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी आपका डेजर्ट में नॉर्मली हम कट फ्रूट्स रखते हैं। बाकी स्पून से आइसक्रीम से कोई भी चीज़ है वो इससे खाएंगे। Once it is out, now it's time for the tea coffee. चाय कॉफी पूछेंगे, चाय कॉफी के हिसाब से अगेन we'll get the setup और उसके हिसाब से we'll serve the tea coffee. ठीक है जी, खत्म। अब फिर बिल आ गया, खा पी गया और गेस्ट चला, बिल आ गया देव सर और टिप भी चली गई। अच्छा खिलाया टिप आ जाएगी, नहीं खिलाया तो गाली खा जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मल टेबल सेटअप हो गया। जब भी ग्लास को पकड़ेंगे बेस से पकड़ेंगे, ग्लास क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी चीज़ क्रूवेट सेट आपके साफ होने चाहिए।